प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी कहते हैं, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं, इनका एक बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस लेवल का कंसेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। जिसमें अगर आप मैथ के यूट्यूब पर पूरा कोर्स स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज से एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। एपी स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है, अनुक्रम जिसको कहते हैं। सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। अनुक्रम तो अनुक्रम जो होता है ये किसी भी नंबर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट का एक विशेष पैटर्न जो होता है वो अनुक्रम कहलाते हैं। जैसे एक यहाँ पर क्वेश्चन जैसे लेते हैं, अगर यहाँ क्वेश्चन है कि Tn इक्वल 2n+5, तो ये एक प्रकार का सीक्वेंस होगा। इसमें n का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो जैसे जैसे आएगा एक प्रकार के इसमें सीक्वेंस आएगा। इसमें जैसे हो गया n का वैल्यू अगर 1 लिखते हैं तो 1, T1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 + 5, ये फाइनली सॉल्व हो गया, कितना हो जाएगा 7। n की जगह यहाँ 2 रखते थे, 2 मल्टीप्लाई 2 + 5, ये सॉल्व करके कितना हो गया 9 हो गया। अगर n की जगह 3 रखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 + 5, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना हो रहा है 11 हो रहा है। इसी प्रकार सो ऑन जो है एक प्रकार के सीक्वेंस प्राप्त होती है। ये एक सीक्वेंस के एग्जांपल जैसे लेते हैं Tn इक्वल n² - 1, ये भी एक प्रकार क्या सीक्वेंस है। n के जैसे 1, जैसे n की जगह 1 अगर रखा जाता है तो 1 का स्क्वायर - 1 यानी कि फाइनली ये 0 आएगा। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर - 1, फाइनली ये 3 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर -1, ये फाइनली 8 आएगा। n की जगह यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -1 इक्वल कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस में भी एक रियल सीक्वेंस आता है, ऐसा सीक्वेंस जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के समुच्चय होता है, वो रियल सीक्वेंस कहलाते हैं। जैसे ये सब कितना है जो अभी बताए थे सब, वो रियल सीक्वेंस है। सीक्वेंस समझने के बाद सीरीज समझ लेते हैं। सीरीज उसको हिंदी में श्रेणी कहते हैं। सीरीज सीरीज होता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे सीरीज और हिंदी हो गया इसका श्रेणी। श्रेणी का मतलब ये हो गया कोई भी सीक्वेंस है उसके बीच अगर प्लस माइनस का चिन्ह देकर के उसको अरेंज करते हैं तो वो एक सीरीज बन जाता है। जैसे सीक्वेंस अभी लिए थे 2, 4, 6, 10, 16, 26, तो ये सीक्वेंस है। लेकिन इन्हीं के बीच में जब प्लस दे देंगे या माइनस, कोई भी चिन्ह दे देंगे प्लस या माइनस, तो ये एक सीरीज बन गया। ये एक सीरीज बन गया। तो सीरीज भी कितना, 2 प्रकार का, एक फाइनाइट सीरीज होगा, एक इनफिनाइट सीरीज होगा। जो सीक्वेंस इनफिनाइट था वो इनफिनाइट सीरीज हो जाएगा, जो फाइनाइट सीरीज सीक्वेंस है वो फाइनाइट सीरीज बन जाएगा। ये सीरीज को समझने के बाद उसके बाद समझते प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसको श्रेणी कहते हैं। श्रेणी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आगे का जो पद होता है, जो भी टर्म्स आता है, वो एक किसी विशेष नियम के अनुसार आता है। जैसे एग्जाम्पल हम कुछ ले रहे हैं, समझना श्रेणी। श्रेणी जिसको प्रोग्रेशन कहते हैं, कुछ एक विशेष क्रम के अनुसार आगे बढ़ता है, तो ऐसा जो सीक्वेंस होगा वो श्रेणी कहलाते हैं। जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, ये एक क्रम देखते हैं। एक सीक्वेंस ये हो गया। अगला सीक्वेंस लेते हैं 2, 4, 8, 16, 22 सो ऑन। एक सीक्वेंस ऐसा लेते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 सो ऑन। ये 3 सीक्वेंस लिए हैं। तीनों सीक्वेंस में एक विशेष प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। जैसे पहला सीक्वेंस की बात करें तो इसमें कुछ ऐड होके आगे बढ़ रहा है। कितना ऐड, इसमें 2 ऐड करते ये आता, 2 ऐड करते ये आ जाता, 2 ऐड करने के बाद ये आ रहा, 2 ऐड करने के बाद ये आ रहा, 2 ऐड करने के बाद ये, मतलब एक निश्चित संख्या इसमें ऐड हुआ। निश्चित संख्या ऐड होने का मतलब एक विशेष क्रम ऐसा बना, जो कैसा क्रम हुआ कि हर एक बार 2 ऐड होके आगे बढ़ रहा है। इसमें देखते क्या होता है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8, 16, 32 सो ऑन होगा। इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो 2 × 2 4 आ रहा है, 4 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
8 आ रहा है, 8 में 2 से खीप करते हैं तो 16 2 से करेंगे ये आएगा, फिर 2 से करेंगे 64 आएगा, फिर इस प्रकार सो ऑन आते रहेगा। तो इसमें कैसा सीक्वेंस हुआ, इसमें 2 ऐड होके आगे मतलब आगे आ रहा है सीक्वेंस, इसमें 2 मल्टीप्लाई होके आगे आ रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई होके आगे आ रहा है। इसमें क्या एक विशेष प्रकार के नियम से आगे बढ़ रहा है। फिर इसमें देखते हैं थर्ड नंबर में, इसमें देखते हैं कि ये भिन्न के रूप में है, 1/1/1/1 जो भी है, यानी कि ऊपर में सबके एक ही है, यानी कि अंश में एक है, लेकिन इसके हर जो है ये देखिए कैसे हो रहा है, 2 4 6 8 10, मतलब कितना कितना कैसे हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई में आगे बढ़ रहा है या क्या ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्शन, क्या कैसे हो रहा है उनको समझना। 2 के बाद 4 यानी कि 2 2 का इसमें वृद्धि हुआ, फिर इसमें 2 के बाद 6, इसमें फिर कितना का वृद्धि, 2 का वृद्धि, इसमें भी कितना का 2 का वृद्धि, 2 का वृद्धि, इसमें क्या हो रहा है, इनके केवल हर में 2 का वृद्धि हो रहा है, मतलब यहाँ पर 2 का वृद्धि हुआ सीधा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होके आगे हो रहा है, इसमें सिर्फ हर में 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 इंक्रीज हो रहा है। ये अलग अलग प्रकार के सीक्वेंस हुआ जिसमें अलग अलग प्रकार के नियम लगा हुआ। तो इस प्रकार के जब नियम लग जाता है किसी विशेष नियम के तहत जो आगे बढ़ता है, तो उस प्रकार के सीक्वेंस को क्या कहेंगे, श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन कहेंगे। श्रेणी यानी कि प्रोग्रेशन समझने के बाद अब समझते हैं एपी, यानी कि प्रोग्रेशन का ही 3 भाग होता है, एपी, जीपी और एचपी, जिसमें एपी अभी पढ़ेंगे। तो एपी को समझते क्या होती है, एपी इसका हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो होता है एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कोई भी संख्या या तो किसी निश्चित संख्या को ऐड करके आगे बढ़ा जाता है या उसको सब्सट्रैक्ट मतलब या घटा करके आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। किसी निश्चित संख्या को जोड़ के आगे जब बढ़ेंगे या उसको घटा घटा के जब आगे बढ़ेंगे तो जैसा सीक्वेंस प्राप्त होगा, जैसा श्रेणी प्राप्त होगा, उस श्रेणी को कहेंगे समांतर श्रेणी। और जिस निश्चित संख्या को उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे उसको सर्वांतर कहते हैं, इनकी कॉमन डिफरेंस कहते हैं उसको। किसी भी श्रेणी के प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं या T1 से डिनोट करते हैं। किसी भी श्रेणी जैसे एपी है तो एपी के प्रथम पद को ए या T1 से सूचित करेंगे, सूचित करते हैं। इनके प्रथम पद को ए या T1 से सूचित करेंगे। अगर किसी एपी का प्रथम पद पता हो तब एक निश्चित संख्या जोड़ करके आगे बढ़ेंगे या घटा करके उस निश्चित संख्या को सर्वांतर यानी कि सारवंतर यानी कि इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसको शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसको एक शब्द में सर्वांतर बोला जाता है, सर्वांतर बोलेंगे इसको डी। तो अगर किसी सीक्वेंस का या श्रेणी का प्रथम पद और उसका सारवंतर अगर पता हो, अगर कहता है कि इसका एपी निकालिए तो एपी में क्या करेंगे, डी को ऐड कर करके आगे का पद को निकाला जाता है। जैसे एपी का प्रथम पद ए है, उनका सारवंतर डी है, तो एपी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले प्रथम पद लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे हर एक बार अब डी ऐड करते जाएंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे ए डी जोड़ेंगे, इसमें तो पहले से एक डी है यानी कि 1 डी है, तो अब फिर डी जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2 डी, ए प्लस 2 डी। उसी प्रकार फिर डी ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तो इसमें अब कितना हो जाएगा ए प्लस 3 डी हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा ए प्लस 4 डी हो जाएगा। आगे इस प्रकार से कितना तक निकाल सकते हैं, ये एन तक, जहां तक निकालना चाहे उतना तक निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिए आप, ये कौन सा पद है, प्रथम पद, ये कौन सा है, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ, ये पंचम, उस प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। तो इस सीक्वेंस में एक चीज ध्यान रखिए, इसमें प्रथम पद है तो क्या इसमें डी है, नहीं है। द्वितीय पद है तो डी क्या ठो है, इसमें एक ठो है। तृतीय पद है तो डी क्या ठो है, 2 ठो है। चतुर्थ पद है तो डी क्या ठो है, 3 ठो। यानी कि इसमें जब ध्यान से देखते हैं कि एपी का जो भी पोजीशन है, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी पद आ रहा है, यानी कि जमा पद है उससे एक कम डी हो रहा है। जैसे 5वां पद है तो इसका डी क्या है, 4, मतलब उससे एक कम। ये 6ठा पद है तो उसमें डी कितना है, 5 ठो है। इस प्रकार से अनुमान लगाइए, अगर यहाँ पर Tn यानी कि nवां पद कहेंगे निकालने के लिए तो a प्लस
जैसे छठा पद एक कम है तो एनवा है, तो एन से क्या हो गया, एक कम कर देंगे, इंटू क्या है डी है तो डी हो जाएगा। इसका मतलब एपी का जो अंतिम पद यानी कि एनवा पद होगा वो एक सूत्र की तरह ये काम करेगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एपी के एन पद, एपी के एन पद यानी कि एनवा पद का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ये फार्मूला बन चुका है। अब कभी भी एपी का फार्मूला जब टी एन निकालना तो ये सूत्र का अप्लाई करेंगे इसमें। ये सूत्र को समझ गए कैसे फाइंड किया जाता है, तो ये सूत्र कमांडिंग इनको रखिए। कोई भी सवाल जब इस टाइप के आएंगे एनवा पद निकालने के, एपी का अगर प्रथम पद दिया हो और उनका सार्वंतर दिया हो, कहेगा कि इसका 10वां पद, 20वां पद या 1000वां पद, कोई भी पद कहेगा तो इस फॉर्मूला पर सेट करके निकालेंगे और इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है इससे। तो किसी भी एपी का होता है कि सार्वंतर कैसे निकालेंगे, तो जैसे सार्वंतर जैसे अभी बताएं कि एपी का प्रथम पद और सार्वंतर पता हो तो डी को ऐड कर करके निकाला जाता है। तो क्या देखिए इसमें डी को हर एक बार ऐड किए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सार्वंतर निकालने के लिए आगे के टर्म में से पीछे का टर्म क्या करेंगे, घटा देंगे। कहीं भी आगे के टर्म में से पीछे का टर्म घटा देंगे तो क्या निकलेगा, उसका सार्वंतर। ये क्यों निकलेगा, क्योंकि आगे के पद जो है वो डी को ही जोड़ के निकाला था, तो आगे के पद से पीछे का टर्म घटा देंगे तो जितना जोड़े थे उसमें तो वही तो बचेगा तब। इसीलिए सार्वंतर का जो सूत्र होगा, सार्वंतर यानी डी बराबर T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। एपी के किसी भी स्थान पर अगर इसका सार्वंतर निकालेंगे तो जो टर्म लेंगे उसके बैक वाले टर्म को क्या करते घटा देते। तो इसके अनुसार डी का जो फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पर टी एन लेते हैं तो टी एन माइनस वन उससे कम वाला ये हो जाएगा। तो टी एन का एक सूत्र ये हो गया। लेकिन फाइनली अधिकतर फॉर्मूला जो है इसको अप्लाई करते हैं, इसको ख्याल रखेंगे डी के लिए T2 माइनस T1। फॉर्मूला ओरिजिनल क्या हो गया, फॉर्मूला तो मेन हो गया ये, लेकिन अधिकतर सवाल में इसी सूत्र से निकल जाता है T2 माइनस T1, यानी कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे तो उसका सार्वंतर निकल जाएगा। लेकिन विशेष स्थिति में जब सवाल आता है अकॉर्डिंग सवाल के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है, कहीं भी एपी के बीच में निकाले चाहे अंतिम में निकालिए, कहीं भी निकालिए, आगे के पद में से इसके जस्ट पीछे का पद घटाइए, क्या निकलेगा, वो सार्वंतर निकल जाएगा। इतना समझने के बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अनुक्रम दिया हुआ है, अनुक्रम यानी सीक्वेंस दिया हुआ है 9, 12, 15, 18 इस प्रकार से सीक्वेंस दिया हुआ है। कितना है, 9, 12, 15, 18। कहता है क्या ये एपी में है, ये अनुक्रम क्या एपी में है, क्या एपी में है। फिर अगर एपी में है तो इनका 20वां पद क्या होगा, यदि एपी है तो 20वां पद क्या होगा। तो पहले ये चेक करना है कि एपी में है। तो एपी चेक करने का क्या तरीका है कि इनका अगर सार्वंतर अगर बराबर हो जाए, जितना भी टर्म दिया है सब जगह इसका सार्वंतर निकालेंगे, डी निकालेंगे, अगर बराबर हो गया समझ जाएंगे एपी में है। अगर एपी में है तब इसका क्या करेंगे, 20वां पद निकालेंगे। तो जो सीक्वेंस दिया हुआ यहाँ पर सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का प्रथम पद कितना, प्रथम पद को ए से सूचित करेंगे या T1 से करेंगे। तो प्रथम पद कितना है, 9 है। इनका द्वितीय पद कितना है, 12 है। तृतीय पद, चतुर्थ पद ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक दो जगह क्या करेंगे, इसका डी निकालेंगे, यानी कि सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर यानी डी बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 कितना हो गया, 12, इधर कितना हो गया, 9। 12 में से 9 घटाएंगे, कितना बच रहा है, ये 3 बच रहा है। फिर एक जगह और निकाल लेते, जैसे T3 माइनस T2 करेंगे, यानी कि T3 लिए तो यहाँ T2 लेना पड़ेगा। तो T3 कितना, तीसरा पद कितना हो गया, 15, माइनस दूसरा पद कितना है, 12। इनको घटाने के बाद कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि अगर हर एक जगह इसका सार्वंतर समान हो जाता है तो समझ जाएंगे वो एपी में है। इनका डिफरेंट कर लेते हैं, अगला वाला कि 18 में से 15 घटाएंगे, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यानी कि जितना जो सीक्वेंस दिया हुआ जितना भी टर्म इसमें सब जगह का डी क्या हो रहा है, समान हो रहा है। इसका मतलब ये जो है, ये सीक्वेंस दिया हुआ ये क्या है, ये एपी में है। एपी में अगर है इसका सार्वंतर कितना हो गया, 3 हो गया। इसका प्रथम पद कितना, 9 है। तो इसका 20वां पद निकालना है। तो अभी देखे थे एनवां पद का सूत्र, यानी कि एनवां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो इसका कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद यानी कि n की जगह पर क्या करेंगे 20 सेट कर देंगे इसमें। तो a कितना है, प्रथम पद कितना 9 हो गया, प्लस n की जगह पर 20 सेट करेंगे, 20वां पद निकालना है। तो n की जगह पे इसमें 20 माइनस 1 हो गया गुना d का मतलब कितना 3 हो गया। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस ये 20 में से 1 गया कितना 19 बचेगा, या 19 ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 हो गया। इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो रहा है 57 हो रहा है ये। इनको इसमें ऐड कर लेंगे, ये ऐड होने के बाद कितना होगा 66 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, मतलब इसका 20वां पद निकल गया। तो ये कोई अनुक्रम अगर दिया हुआ हो तो उनका एपी कैसे जांच होगा, एपी जांच करने के लिए सबसे पहले उसका 2-3 जगह का या हर एक पोजीशन का डी निकालेंगे। अगर डी समान हो रहा है तो इसका मतलब वो एपी में है, अगर एपी में है तो फिर इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि अनुक्रम, फिर यहाँ एक अनुक्रम दिया है, अनुक्रम log a log ab log ab स्क्वायर log ab क्यूब, इस प्रकार के सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम दिया हुआ है। तो फिर कहता है क्या ये एपी में है, क्या एपी में है, ये जो अनुक्रम है क्या ये एपी में है, पहले ये प्रमाणित करना है। अगर एपी में है तो इसका एनवां पद क्या होगा। फिर कहते हैं यदि एपी में है तो एनवां पद यानी कि nth टर्म, एनवां पद ज्ञात करें। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आता है कि ये अनुक्रम दिया हो, कहता है क्या ये एपी में है, क्या एपी में है। अगर एपी में है तो इनका एनवां पद क्या होगा। तो सबसे पहले एपी को प्रमाणित करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसका सारवंतर निकालते हैं। तो इनका जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इनका ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है यहाँ, ये सीक्वेंस, इसमें सबसे पहले सारवंतर निकालेंगे। तो सारवंतर निकालने का सूत्र क्या होता है, सर्वांतर यानी कि d बराबर क्या होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2। तो ये करेंगे यहाँ T2 माइनस T1 करते हैं पहले। तो T2 यानी कि सेकेंड पद, इसका क्या हो गया सेकेंड टर्म, यानी कि इसका सेकेंड टर्म क्या है log AB माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया इसका log A। तो log में जब आ गया ये, तो log के सूत्र के अनुसार log A माइनस log B बराबर log A बटे B, ये फॉर्मूला यानी कि जो पहले उसको अंश में और जो बाद में है उनको हर में रखेंगे। तो यहाँ पर log इसको a समझना, log माइनस log b समझना है। यहाँ पर log इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर सेट करते तो ये पूरा हो गया, a का काम करें कि a b बट्टा, ये आगे वाला ये बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर a बट्टा a यहाँ है, कट जाएगा, ये सिर्फ क्या बचेगा b, ये और कट गया, क्या बचेगा सिर्फ log b बचेगा। तो यहाँ पर सारवंतर निकाले, एक पोजिशन पर और निकाले, जैसे T3 माइनस T1 का T2 कर लेते हैं, फिर d इक्वल T3 माइनस T2। तो T3 यानी कि तीसरा पद इसका हो गया log AB स्क्वायर माइनस log AB। तो फॉर्मूला ये सेट करेंगे, ये पूरा को a समझेंगे, इसको b समझेंगे, तो क्या हो जाएगा ये log AB स्क्वायर बट्टा AB। तो यहाँ से a से a कटेगा और b स्क्वायर यहाँ b है, तो एक तो b बचेगा। तो फाइनली क्या बच गया ये log b बच गया। इसका सारवंतर कितना log b, इसका भी सारवंतर log b, मतलब इसके जितना भी पद है कहीं भी निकालेंगे सारवंतर, तो इसका मान जो d का मान आएगा क्या होगा log b। यानी कि जब सारवंतर हर एक पोजीशन पर अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है ये एपी में है। तो ये प्रमाणित हो चुका है कि एपी में है। जब एपी में है तो इसका एनवां पद निकालना है। तो एनवां पद, इसलिए तो एनवां पद Tn बराबर क्या सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, इस पर रख देंगे इसका प्रथम पद, इनकी प्रथम पद इसका कौन हो गया log a हो गया, log a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मतलब इसका सारवंतर कितना, तो log b है, तो इसको log b रखेंगे, log b। इसको क्या करेंगे अब सॉल्व कर लेंगे। log a प्लस log b से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो n से होगा, तो n log b हो गया, फिर माइनस 1 यानी कि log b हो गया। ये दोनों क्या करते हैं एक जगह कर लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला पे सेट कर लेंगे। यहाँ पर log a माइनस log b, तो इनको क्या लिखेंगे log a बट्टा b। फिर यहाँ पर इनको और एडजस्ट करना चाहते हैं तो और
आगे एडजस्ट होगा, जैसे log b, ये जो पीछे यहाँ पर n में आ जाएगा। एक फॉर्मूला होता है log a पर पावर जब n होता है तो n पीछे आके log a बचता है, तो जब ये पीछे है तो इसको आगे पावर के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ इनको ऐसे लिख दिया। अब क्या हो गया फिर ये log a बटे b प्लस log b टू दी पावर n। तो अब जो है यहाँ पर log का एक फॉर्मूला फिर आ जाता है कि log a प्लस b, यानी कि log a प्लस log b। इनका फॉर्मूला जब ये प्लस में, जैसे माइनस में था ये डिवीजन में हुआ था, अब प्लस में रहता है ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो log a b हो जाएगा इसमें। तो ये दोनों प्लस में है तो इनके अनुसार जो होगा ये log इतना मल्टीप्लाई इतना, यानी कि a बटा b या मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा b टू दी पावर n। ये हो गया। इनको और एडजस्ट करना चाहते हैं, यानी कि फाइनली जो t बराबर tn बराबर जो आएगा log इन दोनों को मल्टीप्लाई a, यहाँ पर b नीचे में इसका पावर कुछ नहीं तो माइनस 1 है, इनको पावर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका माइनस b हो जाएगा, यानी कि -1 पावर हो जाएगा। b पावर n पहले से है उसको पावर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ -1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली इसका जो है, यानी कि इसका फाइनली tn जो पद जो हुआ ये इतना हो गया। इतना समझने के बाद एपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर कोई एपी, जैसे एपी ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से एपी जा रहा है, इसमें क्या करते हैं एक निश्चित संख्या को ऐड कर लेते हैं। इसमें एपी ये पहले से है, इसमें एक निश्चित संख्या और इसमें ऐड करते हैं। निश्चित संख्या कुछ ले, जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5 ले लेती है, एक निश्चित संख्या क्या ले लिए 5, इसमें सब में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद क्या हो जाए, ऐड कीजिए, इसमें कितना हो रहा है ये 7 होगा, ये इसमें करेंगे 9 होगा, ये इसमें करेंगे 11 होगा, इसमें करेंगे 13 होगा, ये इसमें करेंगे 15 होगा, ये इसमें करेंगे 5 तो 17 हो जाएगा। ये मतलब इतना करने के बाद आप इसको चेक करते क्या ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है, ये दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस 2 हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना 2 हो रहा है, फिर ये दोनों का डिफरेंस 2 हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 2, दोनों का डिफरेंस 2, यानी कि ये पहले से एपी में है। एपी में क्या किया, एक निश्चित संख्या को यानी कि 5 को ऐड कर लिए, पूरे टर्म के साथ ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो भी क्या है एपी में है। एपी में है कैसे समझिए, क्योंकि हर एक पद का जो क्रमागत पद है इसका अंतर कितना है 2 है, यानी कि क्रमागत पद का अंतर अगर 2 है इसका मतलब है कि उसका सर्वांतर सब जगह एक ही है, तो इसका मतलब एपी में है। फिर अब क्या करते हैं अगला स्टेप में, इसी ये एपी में एपी यही हो गया, इसी में क्या करते हैं एक निश्चित संख्या को इसमें घटा देते हैं। एक निश्चित संख्या कोई भी संख्या क्या कीजिए घटा दीजिए, जैसे 5 पे ले लिए, इसको क्या करते हैं इसमें सब टर्म से घटाना है। तो एक पोजीशन हुआ, अगर अगला पोजीशन की बात करते हैं फिर 5 को घटाएंगे इसमें कितना -3, -1, 5 घटाने के बाद ये 1, 5 घटाने के बाद ये कितना 3, 5 घटाने के बाद कितना 5, 5 घटाने के बाद कितना ये हो जाएगा 7। तो ये जो सीक्वेंस प्राप्त हुआ है इनको देखते क्या होता है, इसमें कितना कितना का डिफरेंट है, क्या ये सीक्वेंस हुआ, क्या ये एपी में है कि नहीं है, ये दोनों का डिफरेंट कितना, यानी दोनों का अंतर कितना, इतना हमसे इसको घटाएंगे, यानी कि -1 घटाओ -3 करेंगे, यानी कि -1 घटाओ -3 करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 3 - 1 होगा, यानी कि ये भी 2 का अंतर हो रहा है। ये दोनों का अंतर कितना, यानी कि 1 में से -1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे इसमें, तो ये भी कितना आएगा 2 आएगा, ये दोनों का अंतर भी कितना 2, ये दोनों का अंतर भी कितना 2, सबका अंतर 2 रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी प्रमाणित हुआ कि किसी निश्चित संख्या को घटाने से भी क्या होता है वो एपी होता है वो एपी में ही रहता है, यानी कि एपी ही हुआ ये। तो एक कंडीशन ये हो गया। फिर अब क्या करते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई नंबर से, यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया, अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 5 से कर लेते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो गया, 5 से करेंगे 20, 5 से करेंगे 30, 5 से करेंगे 40, 5 से करेंगे 50, 5 से करेंगे 60, सो ऑन इस प्रकार से जाएगा। अब देखते हैं क्या ये एपी में है या कि नहीं है। तो इनके क्या सभी पद के क्रमागत पदों का अंतर कितना है, ये 10 का अंतर, इसमें कितना का अंतर 10 का अंतर, कितना का अंतर 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, यानी कि किसी भी एपी में किसी निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या होता है वो एपी में ही होता है, ये एपी में, ये सीक्वेंस किसमें है एपी में ही है। मतलब
यहाँ 3 कंडीशन देख चुके हैं कि ऐड करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वो एपी में ही होता है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या हुआ दोनों में, इन दोनों में एपी का सारवंतर नहीं बदला। जब ऐड किया और सब्सट्रैक्ट यानी घटाए, तब इस कंडीशन में एपी का पद तो बदला लेकिन सारवंतर नहीं बदला। तो ये दोनों स्थिति में सारवंतर इसका समान है। लेकिन जैसे मल्टीप्लाई किए, एपी में तो है लेकिन इसमें सारवंतर बदल गया। तो सारवंतर कितना गुना, पहले के जितना गुना उतना ही गुना होता है। जैसे पहले के सारवंतर कितना है, सबका 2 है, तो जितना से मल्टीप्लाई किए उसका सारवंतर भी उतना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको याद रखेंगे, सवाल को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा ये। चलिए अगला डी पोजीशन लेते हैं। डी पोजीशन में क्या करेंगे, अब डिवीजन कर देंगे। तो इनको आसान तरीका से समझने के लिए कुछ ऐसा संख्या लेंगे जो सबको काट दे। जैसे 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। ये मेन एपी है तो इसमें 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा ये 1, कितना होगा ये 2, कितना होगा ये 3, 4, 5, 6। क्या ये एपी में है, ये तो लगातार 1 2 3 4 5 लगातार एपी में है, मतलब एपी लगातार संख्या एपी में ही होता है। कितना कितना का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट, 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 यानी कि इसका सारवंतर कितना हो गया 1 1 हो रहा है इसमें। जब सारवंतर इसका 1 1 हो रहा है तो इसका मतलब ये एपी में है, यानी कि डिवीजन करने के बाद भी क्या हुआ, ये एपी में ही हुआ। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और क्या ख्याल रखना है कि जब किसी भी एपी में किसी निश्चित संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका वो जो नया सीक्वेंस बनता है, नया अनुक्रम, वो एपी में ही होता है लेकिन सारवंतर भी वही होता है। लेकिन जब किसी निश्चित संख्या से गुना या भाग करेंगे तो वो सीक्वेंस एपी में होगा लेकिन उसका सारवंतर बदल जाएगा। तो गुना करेंगे तो सारवंतर उतना गुना होगा और डिवाइड करेंगे तो सारवंतर उतना से भाग ही हो जाएगा। जैसे इसका सारवंतर 2 है तो 2 से गुना किए, 2 से डिवीजन कर दीजिए, इसका सारवंतर कितना 1 1 हो रहा है। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट एपी के लिए है जो सवाल को सॉल्व करने में बहुत आसान कर देता है। इतना समझने के बाद अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। अगर एपी के क्वेश्चन में आता है कि इसका 3 पद दिया हुआ है, उनका कुछ और संबंध दिया हो, अगर 4 पद दिया हो, 5 पद दिया हो, तो उनके लिए पदों की संख्या मानने का एक अलग क्रम होता है। अगर उसके अनुसार अगर मानते हैं तो सवाल बहुत आसानी तरीका से हल होता है। लेकिन जैसे सवाल अगर कोई कह रहा है कि अगर इस एपी के 3 पदों का योग इतना है या उनके वर्गों का योग इतना है, तो उस कंडीशन में एपी हम 3 पद ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे ए, अगला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये जो हुआ 3 पद मान सकते हैं। लेकिन ऐसा मानने से सवाल जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट क्या, उसको सरल करने में थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन जब 3 पद की बात आ जाए सवाल में तो 3 पद को ऐसे नहीं मानना है। तो 3 पद के लिए एक नंबर 3 पदों के लिए एपी का जो पद होगा, पहला पद को ए माइनस डी मानेंगे, फिर अगला पद ए मान लेंगे, अगला पद ए प्लस डी मानेंगे। अगर ये मान के चलते हैं सवाल में तो सवाल बहुत आसान तरीका से सॉल्व हो जाता है। उसी प्रकार 4 पद के लिए, 4 पदों के लिए जो 4 पद मानेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये अगर 4 पद मानते हैं तो सवाल बहुत आसान तरीका से सॉल्व होगा। अगला है 5 पद के लिए, 5 पदों के लिए, तो 5 पदों के लिए क्या मानेंगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर ये 5 पद ऐसे मानते हैं तो सवाल बहुत आसान तरीका से सॉल्व होता है। इतना समझने के बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, अगर कोई एपी में, अगला इसका देखते हैं कि एक एपी ले लिए, जैसे 3 5 7 9 11 13, ये एपी में है। एपी का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। इनका प्रथम पद, इधर से इसका अंतिम पद, इनके लास्ट से इसका प्रथम पद, इसका शुरू से प्रथम पद को ऐड करते हैं तो 3 प्लस कितना 13, फिर इधर से शुरू से इसका द्वितीय पद, इनका अंतिम से इसका द्वितीय पद, तो 5 प्लस कितना है ये 11, ये कितना हो रहा है ये 16 है, ये कितना हो रहा है 16। क्या इसमें कुछ समझ में आया? यानी कि शुरू से जो पोजीशन का पद लेंगे, अंतिम से भी उस पोजीशन का अगर हम पद लेते, दोनों का योग जो होता है हमेशा एक नियत राशि होती है, मतलब हमेशा वो बराबर होगा कहीं से भी। मतलब इस सूत्र को ऐसे याद रखेंगे, जैसे A1 A2 A3 A4 सो ऑन ए एन तक है।
तो ये अगर एपी में है, ये सीक्वेंस अगर एपी में है तो इसका मतलब है कि A1 प्लस AN बराबर उतना ही होगा जितना A2 प्लस AN-1 होगा। AN-1 का मतलब उधर से सेकंड वाला पद, अंतिम से सेकंड वाला पद। फिर वो इधर से अगर A3 लेते हैं तो उधर से कितना, राइट से कितना, A-N-2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे मतलब ये योग जो एक निश्चित हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने के बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि B प्लस C माइनस A बटा A प्लस C माइनस B बटा B, A प्लस B माइनस C बटा C एपी में है, एपी में है, तो साबित करे कि, साबित करे कि A बटा A बटा B, A बटा C एपी में होगा, एपी में होगा। ये क्वेश्चन जो अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया उससे संबंधित है। यानी क्वेश्चन करा कि यदि ये एपी में है, इनकी 3 टर्म दिया है इसमें, 3 पद एपी के लिए, जो करा कि एपी में है ये, तो साबित करेंगे क्या ये एपी में होगा। तो इनके इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो अभी जो फैक्ट बताए हैं कि किसी भी एपी को किसी निश्चित संख्या को जोड़िए या घटाइए या मल्टीप्लाई कीजिए या डिवीजन कीजिए, उससे कोई चेंजिंग, मतलब फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें वो एपी में ही होता है। तो यहाँ जो 3 पद जो दिया है एपी में, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी हम घटा सकते हैं, कुछ भी गुना कर सकते हैं, कुछ भी भाग कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, उसमें वो एपी में ही होगा। तो इसमें जो सवाल दिया है एपी में, यानी कि सवाल जो दिया है B प्लस C माइनस A बटा A प्लस C माइनस B बटा B, A प्लस B माइनस C बटा C, ये एपी में है, आर इन एपी। तो इनको क्या करेंगे, ऐसा टेक्निक लगाना है इसमें कि इनको जोड़ना है या घटाना है किसी निश्चित संख्या को, या मल्टीप्लाई करना है या डिवीजन करना है। वो करने के बाद फाइनली रिजल्ट इतना हो जाना चाहिए। इसको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप या जितना स्टेप में ऐसा करने से हो जाए कि इसमें हम स्वतंत्र है कि इसमें कोई संख्या किसी निश्चित संख्या को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं जो रिजल्ट हमको कहा लाने के लिए 1 बटा A, 1 बटा B, 1 बटा C, इनके सबके बटा ABC है। यानी कि ऐसा टेक्निक लगाएंगे कि ये ऊपर में जितना है ये सब मान 1 हो जाए। तो इसमें जो सवाल दिया है इनके अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ पर B प्लस C माइनस A बटे A, मतलब जो माइनस में दिया है बटे में वही है, सब में वही है। तो इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको भी प्लस बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये A माइनस में है तो इनको प्लस करने के लिए कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा, A को इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि माइनस A प्लस 2 अगर इसको ऐड करते हैं तो फाइनली कितना हो रहा है, A हो रहा है। इसका मतलब कि 2A इसको ऐड करने के लिए इनमें सब में 2 ऐड कर देंगे। इसमें यहाँ लिखेंगे 2 जोड़ने पर, प्रत्येक पद में 2 जोड़ने पर, तो 2 जोड़ देते सब में, 2 यहीं पर हम जोड़ रहे हैं, इसे 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड कर लिए, ये एपी में होगा। मतलब जोड़ने से भी क्या होगा, रिजल्ट वो एपी में ही होगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इनका जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम इसका A हुआ, तो जैसे इसको ऐड करेंगे B प्लस C माइनस A है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। फिर यहाँ पर A प्लस C माइनस B है, इसको भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 2B, यानी कि B एलसीएम इसका रहेगा। इसका एलसीएम C है तो यहाँ पर A प्लस B माइनस C है, तो फाइनली यहाँ पर 2C हो जाएगा। ये भी क्या है, एपी में है, एपी में है। तो इनको अगला स्टेप में सॉल्व कर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये 2A प्लस माइनस यहाँ पर A है, तो फाइनली कितना बचेगा A। इनको क्या करते हैं, अब एक स्टैंडर्ड तरीका से लिख लेते हैं, यानी कि A प्लस B प्लस C है तो इसको A प्लस B प्लस C लिख लेते हैं बट A। फिर ये इसमें भी देखिए B प्लस में आ रहा है तो A C और प्लस में प्लस है, तो इसको भी स्टैंडर्ड तरीका से A प्लस B प्लस C बटा B हो गया। फिर ये भी वही हो रहा है इसमें, तो C माइनस में 2 प्लस में, तो एक तो प्लस में बचेगा, यानी कि इसको भी स्टैंडर्ड तरीका से A प्लस B प्लस C बटा C हो गया। तो ये भी क्या है, अभी एपी में ही है, एपी में ही है। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है, इसमें क्या इसके ऊपर में जितना भी अंश में क्या समान संख्या दिख रहा है, समान टर्म दिख रहा है इसमें। तो समान टर्म जब ये पद दिख रहा है तो इसमें उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करने, क्योंकि एपी में डिवाइड करने से कोई चेंजिंग तो होता नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसमें
कि ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करने पर, अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करने पर। हम इसी में डिवाइड कर लेते हैं, जहाँ बट्टे में ए है तो इसको डिवाइड में लिखने के लिए बट्टे में लिखना जाता है, इनके ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। इनके भी बट्टे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इनके भी बट्टे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए सब में अज्ञात ये कट रहा है, ये कटेगा, इसका ये कटेगा, इनका ये कटेगा, ऊपर में वन वन ही बचेगा यहाँ कटने के बाद। फाइनली कितना बच गया इसमें, 1 बटे में ए बचा हुआ है, 1/b बचा हुआ है, 1/c बचा हुआ है। क्या डिवाइड करने पे क्या एपी में होता है, तो एपी में, मतलब ये जो डिवाइड किए तो क्या वो एपी में होगा कि नहीं होगा, मतलब एपी में होगा। इसके पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख चुके हैं कि आर इन एपी की एपी में है, एपी में है। मतलब यही प्रमाणित करना था कि क्वेश्चन ये था कि ये 3 पद दिया हुआ है, कहता कि एपी में है, और इनको साबित करना था कि एपी में है कि नहीं। ये एपी प्रमाणित हो चुका है, एपी में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी देखिए उसका अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि एपी के 3 पदों, यदि एपी के 3 पदों का योग -3 है तथा गुणनफल 8 है, तो एपी के पद क्या होगा, ये हो गया क्वेश्चन। यानी कि एपी अभी समझाए थे इंपॉर्टेंट फैक्ट में, अगर 3 पद मानना हो तो कैसे मानेंगे, अगर 4 पद का क्वेश्चन आता तो कैसे मानते, 5 पद का आता क्वेश्चन तो वो मानते। तो इसमें 3 पद दिया, 3 पदों के लिए कैसे मानने का तरीका बताएंगे। इसमें माना कि लिखेंगे 3 पद, ए माइनस डी, ए प्लस डी, 3 पद यही मानेंगे। ये सवाल सॉल्व करने में बहुत आसान हो जाएगा तब। तो पहला जो कह रहा है इसमें 3 पदों का योग, मतलब 3 पद जब मान लिए तो इसका योग कितना, -3 दे रखा है। इसलिए जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यानी कि 3 पद ए माइनस डी प्लस अगला पद ए प्लस अगला पद ए प्लस डी, तीनों का योग दे रखा है कितना, -3। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर डी माइनस में, यहाँ डी प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए क्या बार हो गया, 1 या 2 या 3, यानी कि ए प्लस 3 बार, ये 3a हो गया बराबर इधर -3। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद ए बराबर 3 को लाते हैं इसके बट्टे में, ये कितना हो जाएगा, कट के 1, यानी कि माइनस लगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। और फिर इसमें आगे भी सवाल में कुछ कह रहा है, तथा गुणनफल 8 है, यानी कि जो 3 पद का जो योग दिया था उन्हीं का गुणनफल कितना है, 8 है, यानी कि तीनों का गुणनफल लिखते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए प्लस डी, ये कितना है, 8 है। इनको सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू तो पता है ये -1 है। अब क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए शॉर्ट तरीका जैसे ये है कि इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि ए माइनस बी और ये ए प्लस बी फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा आसानी से। तो क्या करते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस डी और ए माइनस डी हो जाएगा, और ए प्लस डी पर सेट हो रहा है ये। तो इतना मल्टीप्लाई, एक ए यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ए इसको रखेंगे यहाँ पर। अब ए का वैल्यू पता है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पर -a, यानी कि ए है यहाँ पर भी, यहाँ पर ए है तो -1 हो गया, यानी कि 8। इनको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर 1, फाइनली डी स्क्वायर 1, इनको ले जाएंगे उस साइड, -1, ये -8 कर देगा इसको। फिर यहाँ पर ये 1 को उस साइड ले जाते हैं, तो माइनस डी स्क्वायर कि -8, ये जगह तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस, उस साइड भी -9 हो गया, ये माइनस, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हुआ, तो डी स्क्वायर इक्वल कितना, 9 बच गया। स्क्वायर को जब उस साइड ले जाएंगे तो 9 का रूट हो जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों साथ, यानी कि इसका डी का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, +-3 हो गया। यानी कि इसका ए भी निकल गया है और इसका डी भी निकल गया है। तो ए और डी निकल गया है, तो इसका जो पद 3 ठो माने थे, 3 ठो पद, इस पद में ए और डी का मान रख देंगे तो इसका पद आ जाएगा। जो क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें पद क्या होगा, तो एक पद यहाँ पर डी जो है, यहाँ पर 2 ठो मान आया है इसका, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे। अगर यहाँ पर ए का मान कितना है, -1, अगर डी का मान यहाँ पर 3 लेते तो इसका पद क्या हो जाएगा, यानी कि -1 और -3, यानी कि डी का मान 3 है, ए का मान कितना, -3, यहाँ -1 और ये -3 कितना हो रहा है इस कंडीशन में, यानी कि -4 हो रहा है। इसमें ए है तो ए का मान कितना, -1, तो -1 हो गया।
फिर इसमें कितना a प्लस डी, a का मान कितना -1, इनको +3 करेंगे तो +3 करेंगे इतना बचेगा, ये 2 बच गया। यानी कि एक ठो एपी का जो पद हुआ, यानी कि एक कंडीशन जब डी का मान 3 लिए तो उस कंडीशन में एपी कितना हो गया इसमें, ये जो -4 -1 और 2 हो गया। अगर यहीं पर ए का मान तो वही रहेगा और डी का मान जब -3 लेते हैं तब कितना हो जाएगा, फिर इसी पर रखेंगे, यानी कि -1, यानी कि ए का मान -1 और माइनस यहाँ पर है, ये माइनस अगर रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि -1 का +2, ये कितना हो जाएगा, ये नहीं 3 है, 2 बच जाएगा इसमें। फिर यहाँ पर ए है, ए का तो -1 आई है। फिर यहाँ पर a प्लस डी, ए प्लस मतलब दोनों को सीधा ऐड करेंगे, कितना बचेगा, ये -4 बचेगा। यानी कि इसका 2 आंसर है। इस टाइप के सवाल का कितना आंसर हो जाता है, 2 आंसर हो जाता है। इनका आंसर ये भी हुआ, इनका आंसर ये भी हुआ। तो इस प्रकार के जब पदों की संख्या वाला क्वेश्चन आ जाता है तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो बताए हैं 3 पद के लिए, 4 पद के लिए, 5 पद के लिए, वही मानेंगे, सवाल को सॉल्व करने में बहुत आसानी होता है। इतना समझने के बाद एपी का जो अगला कंसेप्ट है वो n पदों के योग। जब एपी में कुछ पद दिया है, इसका योग निकालना है तो उसको कहेंगे n पदों के योग, यानी कि सम ऑफ n टर्म, यानी कि n पदों के योग, n पदों का योग, n पदों का योग जो है उसको Sn से सूचित करेंगे। S का मतलब सम, सम का मतलब योग फल हो जाता है सम, इसी से S और n का मतलब nवा पद, यानी कि n पदों का, nवा पद नहीं n पदों का योग, तो उसको किससे डिनोट करेंगे, Sn से सूचित करेंगे। यानी कि कोई एपी ऐसे है, A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ, इसी तरह कहाँ तक An तक जाएगा। इनको सबको ऐड करना है तो इनको किससे डिनोट करते हैं, Sn से। इसका मतलब Sn जो होगा यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, इस प्रकार से कहाँ तक, An तक। तो ये Sn हो गया। अब इनका एक सिंपल सूत्र कैसे लाएंगे इसको हम अब देखते हैं। तो सिंपल सूत्र जो अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर कंसेप्ट लागू होगा इसमें। इनको देखिए कैसे Sn का सूत्र लाया जाता है, कि Sn इक्वल इतना हो गया। एक बार क्या करते हैं, इसी को उल्टा लिख सकते हैं। जैसे हो गया 3 + 4 + 7 ये, और 7 + 4 + 3 ये कितना होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। कि 3 + 4 7 और 7 प्लस कितना 14 हो गया। इनको भी ऐड करेंगे, कितना होगा, 14 हो रहा। मतलब एडिशन में संख्या को, अरेंजमेंट को उल्टा करने से भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट कितना आता है उससे में ही आता है। यहाँ पर Sn इक्वल इतना है तो क्या Sn इक्वल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेंगे An प्लस, इसके पहले क्या आएगा, An - 1 आ जाएगा, फिर An - 2 आ जाएगा। इसी प्रकार लास्ट में क्या टर्म आएगा, A1 आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ इक्वेशन बन चुका है, दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ Sn प्लस Sn यानी कि 2Sn बराबर सामने सामने वाला को कॉरस्पॉन्डेंट जो भी है इसका ऐड कर लेते हैं, यानी कि A1 प्लस An प्लस A2 प्लस An - 1, इसी प्रकार A3 प्लस An - 2 हो जाएगा, प्लस इसी तरह लास्ट तक कितना An, यानी कि A1 इसलिए तो A1 प्लस An हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में एक चीज देखे थे, पहला पद क्या हुआ, ये प्रारंभ से, और ये पहला पद अंतिम से। यानी कि अभी बताए थे कि इधर से जो पोजीशन का पद लेते उधर से वही पोजीशन का योग जो होता है हमेशा क्या होता है, एक नियत संख्या होती है। तो क्या ये जो ब्रैकेट में जितना भी है सब तो उसी पोजीशन के अनुसार है, क्या ये जितना होगा वो उतना ही होगा कि नहीं, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। इसका मतलब ये जितना भी है सब एक प्रकार के नियत राशि हो गया। मतलब ये जितना वैल्यू ये होगा उतना वैल्यू इस ब्रैकेट का होगा, उतना ही इतना होगा। क्या ये जो है इस स्थान पर सेट कर सकते हैं, सबका वैल्यू जब समान है तो यही वैल्यू क्या करते हैं, सब स्थान पर सेट कर देते हैं। तो अगला स्टेप में क्या करते हैं, 2Sn बराबर यहाँ पर A1 यानी कि An ये हो गया। अब इसी क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं A1 प्लस An प्लस, फिर यहाँ A1 प्लस An, ये कहाँ तक जाएगा ये, फिर लास्ट में देखिए वही आ रहा है A1 प्लस An, मतलब A1 प्लस An कितना बार ऐड हो रहा है ये, क्योंकि ये कितना बार है, ये क्या को पद है इसमें, n पद है, यानी कि n पद, मतलब एक ही चीज को जितना बार जोड़ते उतना से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 5 को 5 + 5 + 5 इनको 20 बार जोड़ना है, 20 बार जोड़ना, तो सीधा इसको जोड़ने से क्या हो, जोड़ने से अच्छा है कि इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते, हो जाएगा, के बार में हो गया। उसी प्रकार इनको कितना बार जोड़ रहे हैं, n बार जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया
कि 2SN जो होगा ये n मल्टीप्लाई n से कर देंगे, A1 प्लस AN हो गया। यहाँ पर SN हमको निकालना था, SN निकालना था, ये 2 क्या करेंगे इधर ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे। तो इसका जो अगला पोजीशन जो आएगा इसमें, तो इनका जो अगला स्थिति आएगा इसमें, यानी कि SN इक्वल यानी कि n/2 A1 प्लस AN आ गया, इतना आ गया ये। तो अब SN का एक सूत्र ये बन चुका। अब इस सूत्र को थोड़ा कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ AN लिखे या TN लिखे, एक ही बात हुआ। अंतिम पद को TN से भी और AN से भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर SN जो हुआ n/2, यहाँ पर इसको A1 यानी कि A1 का मतलब प्रथम पद को A लिख लेते हैं, प्लस यहाँ AN लिखे या TN लिखे। तो TN का सूत्र कितना आया था कि A प्लस n-1 इंटू डी। अब इनको देख लीजिए कितना हो रहा है, ये SN बराबर n माइनस यानी कि n/2, SN बराबर n/2 A प्लस A 2A प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि SN का ये सूत्र हो गया। यानी कि n AP के जब n पद का योग निकालना है तो उनके लिए फॉर्मूला उपयोग किया जाता है। एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है कि SN बराबर n/2 यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये भी आता है आप लोग, लेकिन अधिकतर अप्लाई ये सब होते रहता है। तो SN का सूत्र कैसे ये फाइंडिंग होता है ये समझ गए। तो इनके बाद कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हो गया श्रेणी 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार के एपी है, एपी दिया हुआ है, एपी है। तो इसमें कहता है कि इसके 20 पदों का योग कितना होगा। इसमें 20 पदों का योग, 20 पदों का योग ज्ञात करें, यानी n पदों के योग निकालने का SN जो होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला में जो चीज़ मांग कर रहा है वो इससे लाने की कोशिश करेंगे। n का मतलब हो गया 20 पद, यानी कि 20 पद, यानी कि n का मतलब हो गया 20। इसमें फिर क्या है, a का मतलब इसका प्रथम पद कितना है, 2 है। फिर इसमें n तो हो ही गया, फिर इसका d है, तो d का मतलब सार बनता है, यानी कि T2 माइनस T1 हो गया। तो T2 कितना हो गया 4, ये हो गया इधर 2, कितना हो गया ये 2। यानी कि ये तीनों टर्म निकलने के बाद, यानी कि तीनों जो इस फॉर्मूला में जो मांग कर रहा है, जो टर्म इसमें उसमें निकलने के बाद इस फॉर्मूला पर सेट कर लेंगे। तो 20 पदों का योग यानी कि SN बराबर जो सूत्र है, n की जगह पर क्या सेट कर लेंगे, इसमें 20 सेट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 20 रखेंगे, जहाँ जहाँ A है वहाँ पर 2 रखेंगे, जहाँ B है वहाँ पर 2 रखेंगे। तो 20 यानी कि n/2 इंटू 2A, A का मतलब कितना 2 हो गया, प्लस n का मतलब 20 हो गया, माइनस 1 गुना D का मतलब कितना 2 है। इनको सॉल्व कीजिए, 10 से काट लेगा इसको, ये 10, इनको मल्टीप्लाई कीजिए कितना 4 हो रहा है। इनको सब्सट्रैक्ट करने घटा देंगे, कितना हो गया 19, इधर मल्टीप्लाई कितना है 2 हो गया। तो 10 इधर हो गया 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतना हो गया, ये हो गया 10 गुने ये कितना हो गया, दोनों ऐड होकर के ये 42 हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 420, यानी कि इनके 20 पदों का योग कितना हो गया 420। फिर अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि n पदों का योग क्या होगा, तो सीधा क्या करेंगे, SN बराबर क्या रख देंगे, n पदों का योग। इसमें कोई पदों की संख्या सीमित नहीं करते, n करते n की जगह पर n ही रखेंगे। 2A, A की जगह पर इसका प्रथम पद जितना है n की जगह पर n रखेंगे, d कितना है इसका d रख देंगे इसमें। इनको सॉल्व करने के बाद n पदों का योग आ जाएगा। तो n/2 ये हो गया 4 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2n हो गया माइनस 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n/2, ये 4 में से ये यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2n है। इनको और स्टैंडर्ड तरीका से करने के लिए इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो n/2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 1 प्लस n हो जाएगा, ये 2 कट गया, तो n इंटू 1 प्लस n। इनको और चाहेंगे तो ऐसा भी कर सकते, इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, n मल्टीप्लाई n स्क्वायर, यानी कि n पदों का योग इतना हो गया। अब इसमें एक चीज ख्याल रखेंगे, जब एपी के n पदों का योग दिया होता है तो उनका जो व्यंजक होता है वो द्विघात होता है, और एपी के n पद जो nवां पद होता है उसका जो व्यंजक होता है वो रेखिक होता है, यानी कि एक घातीय होता है। तो n पदों का योग कितना द्विघातीय व्यंजक होगा, और nवां पद जो होगा Tn बराबर जो सूत्र था उसका, जब भी कोई सवाल आएगा, कोई भी व्यंजक आएगा उसमें, तो वो हमेशा क्या होगा, एक रेखिक होगा। एपी के n पदों के योग को समझने के बाद इनका कुछ एक अलग फॉर्मूला आता है। इसमें देखते हैं कि जब SN पता होता है तो इसमें Tn निकालने के लिए SN-1 एक ये फॉर्मूला पर अप्लाई करते हैं। ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की आता है, ये सवाल बहुत बार ऐसा आ जाता है, जब SN दिया हो और Tn निकालना हो, तो
तो इनका ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn माइनस Sn-1। जब Sn दिया होता है तो n के जगह पर n-1 रिप्लेस करके Sn-1 निकाला जाता है, फिर इस फॉर्मूला पर सेट करके इसका Tn निकाल लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला Tn के लिए कब अप्लाई करेंगे, जब Sn दिया हो सवाल में, जब Sn दिया हो तो उनके लिए Tn निकालने का ये सूत्र है।